दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसको हराना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था, जिसके नाम मात्र से ही वीरता की छवि दिखाई पड़ती है। तो आपने भी सही समझ लिया होगा, मैं वही अर्जुन की बात कर रहा हूँ जिसको महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बताया गया है। जब उनका गांडीव धनुष चलता था तो उसको देखने के लिए कई ऐसे देवता, राक्षस, किन्नर भी आते थे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कर्ण, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण को एक साथ हरा दिया था। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अर्जुन को भी कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हराया था? आपने ये सोचा था कि अर्जुन को भी कोई ऐसा योद्धा हरा सकता था जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मार्गदर्शन दिया है? उन्हें भी पराजित किया जा सकता था? क्या वे कौन से योद्धा थे जैसे अर्जुन महान धनुर्धर को चुनौती देने की क्षमता रखते थे? तो आज के इस वीडियो में हम उन सारे योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अर्जुन को हराया था। उसके लिए बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना है। इन सभी योद्धाओं में से जो पांचवा नाम आता है वो है भीष्म पितामह का। इनको नीति और आदर्श के प्रतीक भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह कौरव की सेना के सेनापति थे। अपने तप और योग और युद्ध कौशल से वे अजय माने जाते थे। जब अर्जुन ने उनके खिलाफ युद्ध किया तो उन्हें भीष्म के पराक्रम और आदर्शों के सामने झुकना पड़ा। भीष्म पितामह केवल शास्त्रों से अर्जुन को नहीं हराते थे, बल्कि अपनी नैतिकता और धर्म के बल पर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर भी कर देते थे। अर्जुन ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि उनके जैसा योद्धा को भीष्म जैसे महान योद्धाओं के सामने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना पड़ जाएगा। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा कि योद्धाओं की सबसे बड़ी शक्ति उसका धर्म होता है। यदि तुम इसे भूल जाओगे तो हार निश्चित ही है। यह वाक्य अर्जुन के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहा है। अब इसी में जो चौथा नाम आता है वो है गुरु द्रोणाचार्य का। अर्जुन के ही शिष्य थे और सबसे प्यारे, मतलब जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके सबसे प्रिय शिष्य जो थे उनका उनमें से नाम आता है अर्जुन का। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया और बहुत सारे ज्ञान दिए। उनके खिलाफ युद्ध करना अर्जुन के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था। गुरु शिष्य का यह संघर्ष महाभारत के सबसे जटिल प्रसंगों में से एक माना जाता है। अब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को न केवल शस्त्र चलाना सिखाया बल्कि उनकी रणनीति को भी समझते थे। इसलिए उनके लिए अर्जुन को भी हर चाल पहले से ही स्पष्ट पता चल जाती थी। जब अर्जुन ने गुरु के खिलाफ युद्ध किया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका हर वार गुरु द्रोणाचार्य पहले ही समझ जाते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, जब तक तुम अपने अहंकार को त्याग नहीं करोगे तुम्हारी रणनीति कमजोरी रहेगी। अब इनमें से जो तीसरा नाम आता है वो आता है कर्ण का। प्रतिद्वंदिता की पराकाष्ठा, मतलब अभी तक आपने कर्ण और अर्जुन के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्ण एक टाइम ऐसा भी था, एक समय ऐसा भी था जब कर्ण ने अर्जुन को हराने की पूरी संभावना कर दी थी। कर्ण और अर्जुन का संघर्ष महाभारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतीक्षित और रोचक हिस्सा है। कर्ण, जिन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन भर अर्जुन को हराने का प्रण लिया था। उनका लक्ष्य न केवल अर्जुन को पराजित ही करना था बल्कि अपनी श्रेष्ठता साबित भी करना था। कर्ण को भगवान परशुराम से दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। उनमें से एक ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था। उनकी सटीकता और शक्ति अर्जुन के समक्ष थी। कर्ण ने कई बार अर्जुन को युद्ध में कठिन परिस्थितियों में भी डाल दिया था। कर्ण और अर्जुन के संघर्ष में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था। लेकिन इसके पहले कर्ण ने अर्जुन को कई कठिनाइयों में डाल दिया था, ताकि अर्जुन ने तब यहाँ पे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और उनको ऐसी ज्ञान देते हैं जिससे अर्जुन वहां पे निकल जाते हैं और इस युद्ध को अर्जुन ही जीत जाते हैं। अब इसी में जो दूसरा नाम आता है वो है जयद्रथ का। धैर्य की परीक्षा। कहा जाता है कि जयद्रथ, जिन्हें सामान्य योद्धा माना जाता था, उन्होंने अर्जुन को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनके क्रोध से हराया था। अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन ने कौरव सेना को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन जयद्रथ ने अर्जुन को रोक दिया था। जयद्रथ ने अपनी रणनीति से अर्जुन को सूरज ढलने तक रोक दिया था। यदि अर्जुन समय पर अपने प्रण को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें आत्महत्या करनी ही पड़ जाती। जयद्रथ ने दिखाया कि केवल शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता में भी युद्ध के समय बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपको मानसिक स्थिरता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अर्जुन को यह सीख मिली कि क्रोध से निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है। अब इनमें से जो पहला नाम आता है वो है हनुमान जी का। अब ऐसा कहा जाता है कि जब अर्जुन ने सारे योद्धाओं को पराजित कर दिया तब उनको तनिक सा अहंकार हो गया था कि मैंने सबको हरा दिया है, अब तो मुझे हराने वाला कोई बचा ही नहीं है। तब यहाँ पे एक ही इंसान है या फिर एक ही मनुष्य ऐसा है जो हर एक समय काम आता है, जिसका नाम है हनुमान जी।
हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड नहीं तोड़ा, बल्कि उनको ऐसे बहुत सारे ज्ञान दिए जो अर्जुन को बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा और उनके आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम भी आया। हनुमान जी ने अर्जुन के धनुष और बाण कौशल को चुनौती दी। उन्होंने अर्जुन को राम सेतु से भी मजबूत पुल बनाने की चुनौती भी दी। अर्जुन ने अपने बाणों से पुल बनाया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सब कुछ तोड़ दिया। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारी शक्ति में अहंकार आ गया है, लेकिन शक्ति अगर आपको दिखाना ही है तो उसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। केवल शक्ति से ही विजय नहीं प्राप्त होती, भक्ति और विनम्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हनुमान जी ने अर्जुन को उनकी सीमाओं का एहसास कराया और उन्हें यह भी सिखाया कि आत्मविश्वास और भक्ति का संतुलन ही सच्ची ताकत बताई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि अर्जुन के लिए इन पांचों योद्धाओं के साथ संघर्ष केवल एक युद्ध ही नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा और चरित्र को आकार देने वाले अनुभव भी थे। हर हार ने उन्हें एक न केवल बेहतर योद्धा बना, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बना जो धर्म और नैतिकता को सर्वोच्च मानता है। यह प्रश्न उठता है कि क्या अर्जुन की हार केवल उनकी कमजोरी का प्रतीक थी, या फिर उनकी आंतरिक यात्रा का हिस्सा भी था। महाभारत के इस प्रसंग में हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की हार और जीत केवल अनुभव है। अर्जुन की असफलताएं उनकी सफलताओं में आंतरिक बनी रहती है। तो ऐसा बताया जाता है कि महाभारत की ये जो गाथा हमने आपको सिखाया वो बहुत ही ज्यादा ज्ञान देती है और हमें कुछ ये सिखाती है कि सच्ची जीत केवल बाहरी युद्ध में नहीं होता, बल्कि आत्मा के अंदर चलने वाले संघर्ष में भी होता है। अर्जुन के इस संघर्षों में हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्जुन ने सारे योद्धाओं को एक एक करके हराया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उससे बहुत ज्यादा पहले एक विराट युद्ध हुआ था, जिनमें कर्ण, गुरुद्रोण, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा सब लोग वहां पे मौजूद थे और अर्जुन ने सबको एक एक करके हराया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो युद्ध इतना भयंकर था, वहां पे तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं थे। ऐसा सब लोग कहते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं थे। अगर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में नहीं होते तो वहां पे अर्जुन हार जाते और साथ ही साथ वो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विराट युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें भगवान श्री कृष्ण तो थे ही नहीं और अर्जुन ने सारे योद्धाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से हरा दिया था। और साथ ही साथ हराने के बाद भी उन्होंने सारे योद्धाओं के कपड़े भी लेके चले गए थे, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हारना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता अगर उनका वस्त्र उतार दिया जाए तो। तब वहां पे अर्जुन ने सारे योद्धाओं को हराया था एक एक करके, उनमें से कर्ण भी शामिल थे। और एक ऐसा भी टाइम आता है जब कर्ण बोलते हैं कि मैं अर्जुन को हरा दूंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से। तब यहाँ पे जो भीष्म पितामह होते हैं वो बोलते हैं कि आपको वो चीज याद नहीं जब अर्जुन ने हम सबको एक एक करके हराया था। तब यहाँ पे कर्ण शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता होती है कि एक समय था जब अर्जुन ने सारे योद्धाओं को हरा दिया था। क्योंकि कर्ण को भी ये ज्ञात था कि अर्जुन कितना ज्यादा शक्तिशाली है और महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उनको जो धनुर्धरता है वो भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया था और साथ ही साथ जो उनको गुरु थे, मतलब गुरु द्रोणाचार्य ने भी उनको कहा था कि महाभारत के तुम सबसे बड़े धनुर्धर हो, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि अर्जुन को भी हराने वाले कुछ ऐसे 5 योद्धा थे जिन्होंने अर्जुन को हराया तो नहीं कह सकते, बट एक ऐसे मोड़ पे ला दिया था जिसको निकलना मुश्किल नहीं बल्कि थोड़ा नामुमकिन जैसा हो गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मदद से, भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने सबको पार कर दिया और सारे योद्धाओं को मार गिराया था। तो अगर आपको ये वीडियो जानकर अच्छा लगा हो सब कुछ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री कृष्ण तो जरूर लिख के जाना।